दूसरा भाव। कुटुंब के साथ साथ हम जो भोजन करते हैं वो है दूसरा भाव। और पैसा वेल्थ है दूसरा भाव। लेकिन यदि सिर्फ वेल्थ पे जाएं हम, तो दूसरे भाव की जो अहमियत है या दूसरे भाव का जो महत्व है उसे हम खो देंगे। वो फिर शून्य हम पैसा और परिवार पकड़ लें दूसरे भाव से तो। क्योंकि दूसरा भाव बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा का तात्पर्य है कि हम जिन पैसे पैसे को हम इकट्ठा क्यों करते हैं। पैसे को हम इकट्ठा क्यों करते हैं? इसलिए इकट्ठा करते हैं पैसे को हम, क्योंकि हमें लगता है कि उसकी कोई वैल्यू है। उसकी कोई वैल्यू है हमारे जीवन में, इसलिए हम पैसे को इकट्ठा करते हैं। किसी को आपने देखा है कि कोई धूल को इकट्ठा कर रहा है, कोई ईंट को इकट्ठा कर रहा है? नहीं। पैसे को इकट्ठा इसलिए करते हैं कि जिसकी हमारे जीवन के अंतर्गत विशेष वैल्यू हमें दिखती है कि हाँ, इसका कोई वैल्यू है। तो हम जिन चीजों को भी इकट्ठा अपने जीवन में करते हैं, वो कौन है? दूसरा भाव है। कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, या कुछ भी इकट्ठा करने का, किसी को प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का होता है कि भाई पैसा बैंक में नहीं लाना है, जो भी पैसा है उसे कुछ लगा दो। किसी को इकट्ठा इकट्ठा गाड़ियां करने का होता है, वो एक गाड़ियां इकट्ठा किए जाता है। तो जिन भी चीजों को आप अपने पास में इकट्ठा करके रखते हैं वो क्या है? आपका दूसरा भाव है। कुछ भी हो, आप जो भोजन करते हैं, जो आपके मुख में जाता है, वो आपका दूसरा भाव है। और सबसे बड़ी यदि हम कोई कुछ बात करें, तो प्रथम भाव से हमने देखा कि बच्चे का जन्म हो गया। जन्म के बाद दूसरा भाव उसे परिवार देता है। और परिवार के साथ साथ क्या देता है? दूसरा भाव उसे परिवार के साथ साथ संस्कार देता है। तो संस्कार कौन है? दूसरा भाव है। संस्कार के साथ यदि हम बात करें कि बच्चे की कैसी परवरिश होगी, वो कौन बताएगा? वो दूसरा भाव बताएगा। नेचर के बारे में तो हमने पता किया प्रथम भाव से। लेकिन यह बच्चा किन चीजों को इकट्ठा करेगा, इसके ऊपर किन चीजों का विशेष प्रभाव होगा। जैसे किसी बच्चे को देखें और वो बचपन से ही भाई ये यज्ञोपवीत वगैरह पहना है, चंदन टीका लगाए हुए है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो आपको क्या दिखेगा कि उसके दूसरे भाव पे प्रभाव किसका रहा है? गुरु का रहा है। गुरु का दूसरे भाव प्रभाव रहा है, तभी उसकी ऐसी स्थिति है। या हमें यहाँ फिर क्या कहेंगे? यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो धन को इकट्ठा करने में लगा है, तो धन क्या है? शुक्र है। तो शुक्र का प्रभाव उसके दूसरे भाव पे रहा है। तो जो तीन रूल हम लेके चलते हैं, उन तीन रूल को इस पे भी अप्लाई करना है। तो आज के कक्षा के अंत में आज इस पे भी चर्चा हम करेंगे, जितना समय आज कक्षा चले इस पे भी चर्चा रहेगी कि भाई हम पैसे को कैसे लाते हैं अपने जीवन में, पैसा जनरेट कैसे किया जा सकता है, या फिर हमारे भाग्य में पैसा कहाँ से आना है। इसे नोट कर लीजिएगा कि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा है वो पैसा देगा, जो देख रहा है वो पैसा देगा, या दूसरे भाव का जो लॉर्ड है वो जहां गया है वहां से पैसा आएगा। बात खत्म। ये आपकी डेस्टिनी है, इसे बदला नहीं जा सकता है। यदि आप यह कह दें कि नहीं मेरा अलग है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। क्योंकि ये भाग्य है। तो जिन चीजों पे आज अभी हम बात कर रहे हैं वो आपका भाग्य है। यदि प्रथम में आपका कोई ग्रह वहां देख रहा है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा वो आपके भाग्य ने निर्धारण किया है, ना कि आप स्वयं उसे निर्धारित करते हैं। और उसे आप किसी उपाय से उसे आप बदल नहीं सकते हैं। आप सिर्फ क्या करेंगे? उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरा भाव संस्कार है, ठीक है। तो संस्कार, तो मान लीजिए कोई एक कुंडली है, उस कुंडली में गुरु जो है वो छठे भाव में बैठ गए हैं। गुरु जो है वो छठे भाव में बैठ गए हैं। अब छठे भाव में गुरु बैठकर किसे देखेंगे? कौन से भाव पे उसकी गुरु की नौवीं दृष्टि जाएगी? बताइएगा। लिख के आप बता सकते हैं चैट में। कौन से भाव पे जाएगी? दूसरे भाव पे जाएगी। अब दूसरा भाव क्या है? बच्चे का संस्कार है। अब संस्कार कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। अब गुरु कैसा संस्कार देगा? गुरु कैसा संस्कार देगा? अच्छा संस्कार देगा। लेकिन किसी व्यक्ति कुंडली को आपने देखा,
आप देखकर यह बता दिए उसे कि हाँ संस्कार जो है वो तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे संस्कार तुम्हें मिलेंगे। लेकिन यदि वो अगले व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि ये संस्कार मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन देगा कौन? लेकिन इस संस्कार को देगा कौन? तो वहां पे आप क्या हो जाएंगे? वहां तो फिर चुप हो जाएंगे, भाई कौन देगा? तो उसके लिए फिर आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आप देखेंगे गुरु किन भाव को रूल कर रहा है, कौन से भाव को रूल कर रहा है गुरु, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि कहाँ जा रही है। मेष लग्न की कुंडली में गुरु किस भाव को रूल करता है? नवम भाव को। अब वो जो अच्छे अच्छे संस्कार जो दिए गए हैं वो किसने दिए? वो पिता ने दिए। वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने गुरु के रूप में संस्कार बच्चे को दिया है। अब किस फॉर्म में आया? अब किस फॉर्म में आया, कैसे आया? तो गुरु, गुरु ने संस्कार दिया, पिता ने संस्कार दिया, लेकिन आया कैसे? तो उसके लिए कहाँ हम जाएंगे? हम छठे भाव को देखेंगे। अब छठा भाव क्या है? डे टू डे है। डे टू डे है अर्थात प्रतिदिन कुछ ना कुछ बच्चे को दिया गया है, उससे बच्चे के अंदर इस संस्कार की, अच्छे संस्कार की जागृति हुई है। शनि यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? दूसरे भाव पे जाएगी। अब दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव जो है वो क्या है? आपके संस्कार हैं। शनि कैसा ग्रह है? आप लोग खुद स्वयं स्वयं बताइए। शनि के, यदि शनि के बारे में सिर्फ आपको बोल दिया जाए कि हाँ शनि है, तो शनि को आप कैसा लेके चलते हैं? बहुत अच्छा ग्रह है या बहुत खराब ग्रह है, बताइए। मानते हैं ना भाई कि वो पाप ग्रह है, वो ठीक नहीं है। तो जो बच्चे के जो संस्कार होंगे वो कैसे होंगे? पाप ग्रह मानते हैं शनि को हम। अब बच्चे के जो संस्कार हैं वो कैसे होंगे? वो शनि के ऐसा संस्कार होगा। शनि क्या है? शनि क्या है? डिसिप्लिन है। और शनि क्या है? शनि को खास कर यदि हम समझते हैं ना तो शनि कर्म है। तो इस बच्चे को क्या बताया गया कि बेटा कर्म ऐसा होता है, कर्म ऐसा होता है, कर्म को नहीं बिगाड़ना चाहिए, कर्म को नहीं, कर्म को बनाना चाहिए, बहुत सारी बातें कर्म के बारे में इसे बता दी गई। ठीक है। अब उसे बताया किसने? अब उसे बताया किसने? अब मान लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वृषभ लग्न के कुंडली में शनि किस किस भाव को रूल करेंगे? नवम और दसम को। दसम और एकादश को रूल करेंगे शनि। वृषभ है ना, तो नवम और दसम को रूल करेंगे, ठीक है। तो नवम और दसम को जब शनि रूल कर रहे हैं तो क्या चीजें इसे मिलेगी? पिता ने संस्कार दिया, और किसने संस्कार दिया? और इसे पब्लिक ने, अर्थात हम कहें तो घर के बाहर इसे कर्म के बारे में बताया गया। क्योंकि नौवा भाव और 10वां भाव, ये दो भाव ने संस्कार बच्चे में कर्म के दिए हैं। अब यही मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न कुंडली में 11वें में चला जाएगा। शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 11वें भाव में चली जाएगी। अब 11वां भाव जो है वो उसका समाज है। तो जहां रह रहा हो वो ऐसा जगह है जहां सज्जन लोग रहते हैं, जिन्होंने इसे बताया कि बच्चे संस्कार के अंतर्गत इस बच्चे को दिया गया कि कर्म क्या होते हैं, कर्म की क्या परिभाषा है, डिसिप्लिन क्या है, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है। और सबसे बड़ी बात, शनि जो है वो समय है। समय का जो पंक्चुअल कहते हैं कि टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, समय को कैसे मैनेजमेंट करके रखना है, समय को कैसे ठीक रखना है, वो अब इस बच्चे को जो है वो संस्कार में ही इसे इतिहास के बारे में ही बताया जाएगा। अब इतिहास के बारे में क्यों बताया जाएगा? कि क्योंकि शनि क्या है? हिस्ट्री है। हम, शनि क्या है? हिस्ट्री है। अब ये चीजें कहाँ से बताई जा रही है? शनि कहाँ बैठा है? 12वें भाव में बैठा है। तो कौन बताएगा? अध्यात्म के अंतर्गत इसे इन सारी चीजों की जानकारी मिली, ठीक है। या यहाँ पे एक और चीजें हैं
या तो यह जो व्यक्ति है, यह जो बच्चा है, वो अपने जन्म स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे जगह रहा जहां पे इसे इन चीजों की प्राप्ति हुई। क्योंकि 12वें का स्वामी कहाँ गया है? दूसरे में गया है। हानि कहाँ गया? 12वां भाव को दो तीन शब्द से सदैव याद रखिएगा। एक हानि है, इन्वेस्टमेंट है, और लेट गो है। बस तीन जो कीवर्ड हैं उसे याद रखिएगा, 12वां भाव आपके क्लियर हो जाएगा। अभी जो लॉस है वो कहाँ गया? संस्कार में गया, इसके संस्कार की हानि होगी। लेकिन जब यह अपने जन्म स्थान से दूर होगा तो क्या होगा? इससे संस्कार की प्राप्ति हो जाएगी। संस्कार की हानि नहीं होगी, इससे संस्कार की और प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है ना कि संस्कार की उसे प्राप्ति और हो रही है। लेकिन इन चीजों को कभी यह मत भूलिएगा। जैसे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस भी बच्चे के कुंडली में 12वें भाव का स्वामी या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह, खासकर 12वें भाव का जो स्वामी है, उसकी दृष्टि पड़ रही हो दूसरे भाव के ऊपर, जैसे शनि 12वें का स्वामी होकर ही दृष्टि कर रहा हो, या शनि 12वें में बैठ कर दृष्टि कर रहा हो दूसरे भाव को, या फिर राहु दूसरे भाव में बैठ गए हो, तो उस बच्चे के जीवन में दाम्पत्य जीवन, माफ करना, संस्कार जो है, जो परवरिश है, वो परवरिश में या तो समस्या आएगी, या तो उसका जो परवरिश है वो घर से दूर होगा। लेकिन इसे आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कब होगा? तो उसके लिए पुनः आप कहाँ जाएंगे? मुझे आप लोग ही उत्तर दीजिए इसका, कि आप आइडेंटिफाई से कैसे करेंगे कि ये कब होगा, या किसके चार्ट में नहीं होगा? बताइए। या उसके चार्ट में नहीं होगा जिसके चार्ट के अंतर्गत वो जो ग्रह है, जो दूसरे भाव में बैठा है, उसकी दशा ही नहीं आई। जब उसकी दशा ही नहीं आई तो निश्चित है कि भाई ये बच्चा जो है वो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी विशेष कोई समस्या नहीं आएगी। घर से दूर होगा, लेकिन घर से उतना ही लगाव भी होगा। अलगाव नहीं होगा, लगाव होगा। एक चीज और, जैसे प्रथम भाव का जो स्वामी है वो किसी प्रकार पिट जाता है, कुंडली में किसी प्रकार भी पिट जाए, दो चार गुंडे मिलकर उसे कूट दिए, तो क्या होगा? कि भाई वो व्यक्ति स्वयं पिटा हुआ है, हर स्थिति में पिटा हुआ है। वैसे ही यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि पिट गया हो, या दूसरे भाव में कुछ मैलेफिक ग्रह आकर बैठ गए हों, तो पता है क्या बता रहा है, क्या जजमेंट दे रहा है? या यही दे रहा है कि यह जो बच्चा है, या यह जो जातक आपके सामने बैठा है, इसकी जो दशा गई है ना, माफ करना, इसकी जो परवरिश हुई है, वो या तो इसके जन्म स्थान से दूर हुई है, या तो इसे अपने परवरिश में बहुत कष्ट देखने को मिले हैं। बहुत बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जिन्हें बचपन में बहुत कष्ट होता है, परवरिश परवरिश बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, और वो बड़े होकर बहुत कुछ कर पाते हैं अपने जीवन में। लेकिन परवरिश बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती है। और खासकर आपको उन लोगों के चार्ट में आपको दिखेगा ये चीज, उन लोगों के जीवन में दिखेगा ये चीज, जिनके कुंडली में दूसरे भाव का लॉर्ड 8वें या 12वें में गया है। उनकी परवरिश परवरिश ठीक नहीं हो पाएगी। या तो परवरिश ठीक नहीं होगी, नहीं तो फिर वो अपने जन्म स्थान से दूर हो जाएंगे। ये दो चीजें हैं। दूसरा भाव आपका भोजन है। दूसरा भाव क्या है? आपका भोजन है। आप कैसा भोजन करेंगे, आपके पास वेल्थ कहाँ से आएगा, आपका जो परवरिश है वो कैसा होगा, आपके संस्कार कैसे होंगे, वो यही बताएगा। यदि यहाँ राहु बैठ गया है दूसरे में, तो वो क्या कह रहा है? या तो आप विदेश में या जन्म स्थान से दूर हैं, नहीं तो आपके जीवन में कष्ट है, और नहीं तो फिर क्या है? आप अनैतिक कार्य किए हैं अपने परवरिश के अंतर्गत, आपको परवरिश ठीक से नहीं हो पाई, जिसके कारण आपने अनैतिक रास्ता पकड़ लिया।
तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं, तो उस कुंडली के आपको जो डोमेन बताए गए कि हाँ इस पर्टिकुलर चीजों पे मुझे पूछना है या जानना है, वो ठीक है। लेकिन जब तक आपको उस व्यक्ति के पूरे जीवन का कुछ समझ में नहीं है, तब तक आप उसके पूरे जीवन का प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं। तो उसके पूरे जीवन को समझने के लिए आपको एक भाव जो सहायक है, वो कौन सा भाव है? वो दूसरा भाव है। पूरे जीवन को किन चीजों को इकट्ठा करेगा? दूसरा भाव। संस्कार क्या होगा? दूसरा भाव। परवरिश इसकी कैसी हुई, किस स्थान पे हुई? अब जैसे कि दूसरे भाव में मंगल बैठ गया है, दूसरे भाव में मंगल बैठ गया है, तो मंगल क्या बता रहा है? इस बच्चे का जो परवरिश हुआ वो कैसे हुआ? यदि हम कहाँ बोले तो क्या होगा? इस बच्चे का जो परवरिश हुआ वो कहाँ हुआ? ऐसे स्थान पे हुआ है जहां आसपास या तो कोई मिलिट्री कैंप हो, या तो कोई मिलिट्री कैंप हो आसपास, और नहीं तो फिर ऐसे स्थान पे हुआ है जो स्थान जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों के आसपास हो, वैसे स्थान पे इसकी परवरिश हुई है। अब राहु बैठा है या मंगल बैठा है तो वो क्या बता रहा है? शनि बैठा है तो यह बताने का आपको प्रयास कर रहा है कि भाई यह जो बच्चा है ना, इसे बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल में डाल दिया गया होगा। जो कहते हैं कि चाबुक चलाना, चाबुक समझते हैं आप लोग? चाबुक क्या होता है? चाबुक क्या होता है समझते हैं? जब घोड़े को चलाया जाता है ना, तो उसके ऊपर चाबुक मारा जाता है एक, तो वो तेज चलता है। चाबुक यदि चलाया जाए घोड़े पे तो वो और तेज चलता है और तेज दौड़ता है। तो प्रशासनिक अर्थात किसी पे शासन करने के लिए या फिर किसी के अंदर अनुशासन को डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, समझ लीजिए। तो कि भाई कोई व्यक्ति इधर उधर ना भटके, तो यदि शनि हो, मंगल हो, या इनकी किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा हो, जैसे दूसरे भाव में शनि बैठ गए, या हम यह लेकर चलें कि दूसरे भाव में कौन बैठ गया? लग्न का स्वामी बैठ गया। अब लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठा तो वो आपको क्या दे रहा है? स्वयं आप कहाँ गए? अपने परवरिश में चले गए। आप कहाँ गए? परवरिश में चले गए। आप कहाँ गए? धन के पास गए। तो धन आपके पास आएगा ही, क्योंकि आप स्वयं धन के पास चले गए हैं। आप स्वयं परिवार के पास चले गए हैं, आप परिवार के आसपास रहोगे ही। थर्ड का स्वामी यदि दूसरे में चला जाए तो तीसरा भाव कैसा है? अच्छा है तीसरा भाव। एक स्ट्रिक्ट इमिडिएटली बताया जाए कि तीसरा भाव कैसा है, तो क्या बताइएगा आप लोग? कैसा है? अच्छा है या बुरा है? चैट में बता सकते हैं। अच्छा है या बुरा है तीसरा भाव? बुरा है। ठीक है। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई आपके धन में पीड़ा होगी, आपके परिवार के अंतर्गत समस्या होगी, आपके परवरिश में पीड़ा होगी, क्योंकि वो त्रिसराय है। लेकिन इस चीज को सदैव याद रखिएगा, जो मैं आपको पहले भी इस पे बातचीत हमारी हुई है आप लोगों से, कि यदि त्रिसराय वहां आ जाए, लेकिन जब तक कोई ऐसे प्लैनेट त्रिसराय उस ग्रह से संपर्क में नहीं है, तब तक वो ग्रह पूरी तरह दूषित नहीं है। यहाँ उसे हम क्या कह सकते हैं कि तुम्हें जो है वो इंटरनेट से, तीसरा भाव क्या? इंटरनेट है। इंटरनेट से तुम्हें वेल्थ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, और निश्चित होगी। ये डेस्टिनी है, इसे कभी मत भूलिएगा। ये डेस्टिनी है, मिलना तय है, मिलेगा ही। तीसरे भाव का स्वामी यदि गया है तो क्या है? इंटरनेट से, छोटे भाई बहन से आपको क्या है? वेल्थ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, और निश्चित प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए देखना क्या है, इसे समझ लीजिए। जैसे कोई कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली में
तीसरे भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। अब गुरु कहाँ गए? गुरु कहाँ गए? दूसरे भाव में गए। त्रिषणाएं हैं, दूसरे भाव में चले गए। तीसरा, तीसरा भाव क्या है? आप कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, वो तीसरा भाव है। आप कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, आपका अट्रैक्शन कहाँ है, आपकी हॉबी क्या है, वो तीसरा भाव है। और आपकी जो हॉबी होगी, आपको उस हॉबी से आपको पैसा मिलेगा। अब क्या चाहिए? आपकी जो हॉबी होगी, उस हॉबी से आपको पैसा मिलेगा। तो अब क्या चाहिए? लेकिन हॉबी कैसी होगी? उसका स्वामी कौन है? गुरु है। अब गुरु से संबंधित आपकी हॉबी होगी। यही यदि नहीं है तो गुरु संबंधित अपनी हॉबी को रखिए। टीचिंग की हॉबी रखिए, अध्यात्म की हॉबी रखिए, तो उससे आपको धन आएगा। तो ग्रह फॉर्म, ग्रह क्या है? फॉर्म है। भाव क्या है? फॉर्मूला है। दोनों को मिला के आपको रिजल्ट उससे लेने हैं। जैसे चौथे का स्वामी चंद्रमा है। चौथे का स्वामी चंद्रमा है। अब चौथे का स्वामी दूसरे में गया है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई धन मिलेगा, लेकिन कहाँ से मिलेगा? या तो लिक्विड फॉर्म, लिक्विड का कोई काम कर लो, वहां से मिल जाएगा, या तो माँ दे देगी। चौथा भाव जमीन है, जमीन से पैसा मिल जाएगा, माँ से पैसा मिल जाएगा, माँ से चीजें मिल जाएंगी, मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। कौन देगा? चौथा भाव तुम्हें देगा। किस रूप में देगा? लिक्विड के फॉर्म में दे, माँ के फॉर्म में दे, किसी भी प्रकार से दे, वो देगा। अब माँ जो है, किसी की माँ डॉक्टर है, किसी की माँ टीचर है, ठीक है। अब मान लीजिए चौथे भाव का स्वामी है, तो वैसे ही चंद्रमा यदि पांचवे का स्वामी बन जाए, चंद्रमा यदि पांचवे का स्वामी बन जाए तो क्या देगा वो? चंद्रमा ज्योतिष है। चंद्रमा शिक्षा में क्या है? ज्योतिष है। पांचवा भाव क्या है? शिक्षा है। और व्यक्ति यदि ज्योतिष पढ़ेगा तो उसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी डेस्टिनी है, निश्चित मिलेगा उसे। उसे धन की प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी? यदि वो कुछ पढ़ेगा तो उसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्या पढ़ेगा? ज्योतिष पढ़ेगा तो उसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। शनि यदि पांचवे में है तो शनि की दृष्टि दसवीं कहाँ जाएगी बताइए? शनि पंचम भाव में है तो शनि की दसवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? दूसरे भाव पे जाएगी। अब यह जो दूसरा भाव है, वो तो धन देने वाला है आपको। वो आपको धन देगा ना। अब वो कैसे देगा? शनि क्या है? पांचवा भाव तो शिक्षा है। शनि क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है। आप इतिहास संबंधित पुस्तकें पढ़ें या इतिहास की आप जानकारी रखेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। या हम यह भी कह सकते हैं कि इस यह व्यक्ति डॉक्टर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, लेकिन इस व्यक्ति के पास हिस्ट्री की नॉलेज अवश्य होगी, क्योंकि उसके परवरिश में आया है वो। और वो होगा, निश्चित होगा। जैसे मैं, आयुर्वेद का कोई मुझे विशेष नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे घर के जो लोग रहे हैं वो सभी आयुर्वेद से जुड़े ही रहे हैं। मेरे पिताजी हो जाएं, दादाजी हो जाएं, सभी आयुर्वेद आयुर्वेद के बहुत अच्छे संबंध में रहे। तो वो आपको कुंडली से दिख जाएगा। वैसे ही छठा भाव जो है, वो छठा भाव क्या है? सेवा का है। छठा भाव क्या है? सेवा का है। अब छठे भाव में बैठकर कौन देख सकता है? गुरु ही देख सकता है। छठे भाव में बैठकर कौन देखेगा? गुरु देखेगा। या छठे का स्वामी कहाँ चला जाएगा? दूसरे में चला जाएगा। तो ये क्या करेगा? तो आपको सेवा से धन प्राप्त कराएगा। लेकिन किस प्रकार की सेवा, वो कौन बताएगा? वो आपका ग्रह बताएगा। यदि गुरु छठे में बैठ गया है और वो अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहा है, तो गुरु क्या है? मंदिर है, गुरुद्वारा है, गुरु की कोई स्थान है। छठा भाव क्या है? सेवा है। तो आप क्या करेंगे? आप किसी मंदिर की सेवा करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। आप किसी मंदिर की सेवा करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि छठे का स्वामी वहां जाकर बैठ गया है, दूसरे में जाके बैठ गया है, छठा भाव सेवा है,
और छठे का जो स्वामी है वो मंगल हो गया। मंगल क्या है? प्रोटेक्टर है। मंगल क्या है? प्रोटेक्टर है। छठा भाव क्या है? सेवा है। आप सेवा के रूप में किसी को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन पुनः इसे कभी मत भूलना है कि भाई मैं तो इतने दिन से इस काम को कर रहा हूं, मुझे पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी दशा नहीं लगी है। या क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपका लग्न पिटा हुआ है। लग्न यदि किसी प्रकार पीट गया है तो आपको नहीं, कुछ नहीं मिलेगा फिर आपकी कुंडली से। बहुत बड़े बड़े राजयोग क्यों नहीं आपकी कुंडली में हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। सातवां भाव। सातवां भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे सातवें भाव में कौन ग्रह बैठ के आपको दृष्टि देंगे? दूसरे को मंगल देंगे। अब यदि हम मंगल की बात करें सातवें में, तो एक दोष को बनाता है जिसे हम मांगलिक दोष कहते हैं। जो पुस्तकों में वर्णन है ऐसे ही वर्णन है, क्या है? मांगलिक दोष है। अब यह मांगलिक दोष जो है वो क्या करता है? पति पत्नी के जीवन में एंजाइटी को लेकर आता है, चिड़चिड़ापन लेके आता है। इस कारण दोनों में समस्या होती है। अब वो जो समस्या होगी वो कहाँ जाएगा? दृष्टि से दूसरे भाव पे जाएगा। किसकी हानि करेगा? धन की हानि करेगा। तो यदि ये दोनों पति पत्नी अपने आप को योगा से, व्यायाम से अपने शरीर को फिट रख लें तो इससे धन की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। या हम यह कहें कि धन नहीं आ रहा है तो कहाँ चले जाओ? आसपास जहाँ पहाड़ हो वहां जा चले जाओ। आसपास जो मिलिट्री कैंप वगैरह हो वहां चले जाओ। आसपास आसपास कोई पुलिस स्टेशन वगैरह हो उसके आसपास चले जाओ, वहां पे रहो, तो इससे धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपके कुंडली के अंतर्गत ये चीजें हैं और वो आपको निश्चित मिलेगी। मिलेगी कब? जब उसकी दशा लगेगी तब, लेकिन निश्चित मिलेगी। दूसरा भाव क्या है? आपका पार्टनर है। तो आपके पार्टनर के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब पार्टनर के माध्यम से धन की प्राप्ति क्या होगी? या तो पार्टनर के आने के बाद आपको धन मिल जाएगा, या तो आपको दहेज के रूप में धन मिल जाएगा। यदि आप स्त्री हैं तो आप बहुत अच्छे घर में जाएंगी, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। आठवां भाव। आठवां भाव हमारे जीवन में अचानक किसी चीजों को देता है। यदि दूसरे का, आठवें का स्वामी यदि दूसरे में जाके बैठ गया तो अचानक धन आएगा भी, अचानक धन जाएगा भी। जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी। ज्योतिष संबंधित आप काम करेंगे, ज्योतिष संबंधित आप काम करेंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष संबंधित यदि आप काम करते हैं तो उससे भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप ज्योतिष संबंधित भी काम नहीं करते हैं, आयुर्वेद संबंधित काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। और यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में ज्यादातर ग्रह बैठे हो, तो अष्टम भाव में जो ग्रह बैठेंगे उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम भाव में जो ज्यादातर ग्रह बैठेंगे उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? उन सभी की दृष्टि दूसरे भाव में जाएगी। तो हम लोग जो बताते हैं कि आठवां भाव जो है वो बहुत खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यदि आपके आठवें भाव में ज्यादातर प्लैनेट आ गए हैं तो आपको वो क्या दे रहे हैं? वो आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ देंगे। इसलिए दूसरा भाव, जो आठवां भाव जो होता है, वो दूसरे का पैसा है। और वहां बैठे जितने भी ग्रह हैं वो अपनी सातवीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे? दूसरे भाव को देखेंगे। तो वही बात हो जाएगी कि अर्जुन क्या कर रहे हैं? देख तो सभी जगह रहे हैं लेकिन निशाना कहाँ लगा है? मछली की आंख में। वैसा व्यक्ति हर काम करेगा, निशाना कहाँ है? धन के ऊपर। पैसा कहाँ से आएगा? बस। तो आठवें भाव संबंधित काम कर ले। अब जैसे आठवें भाव संबंधित काम क्या करे, तो उसके लिए क्या बताएगा? उस घर में जो ग्रह बैठे हैं
जैसे शुक्र बैठा है तो बीएनएन कर ले, भृगुनंदी नाड़ी कर ले, उसका अध्ययन कर ले, उससे धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि गुरु बैठा है तो पराशरी ज्योतिष कर ले, उससे उसे धन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पराशरी ज्योतिष कौन है? गुरु है। केपी भी पराशरी से मिलता जुलता है, तो आप केपी कर लीजिए, उससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि शनि है तो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, उससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इन सभी की दृष्टि कहाँ जा रही है? ठीक दूसरे भाव पे जा रही है। दूसरा भाव पीड़ा, आठवां भाव जो है वो पीड़ा है। यदि दूसरे का स्वामी आठवें में आया है तो आपके परवरिश में क्या आया? कष्ट आया है। आपका जो परवरिश हुआ वो क्या हुआ? कष्ट में हुआ है। तो आपका जो बचपन है वो कैसा बीता है? कष्ट में बीता है। लेकिन कब? जब उसकी दशा लगी है तब। यदि दशा नहीं लगी तो आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते हैं कि भाई, जिसके भी दूसरे का स्वामी आठवें में आया, आप उसे नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें ज्योतिष से पैसा आ गया, मैन्युफैक्चरिंग से पैसा आ गया। कब आएगा? जब उसकी दशा लगेगी, और महादशा लगेगी। इस सेंट्रल दशा पे भी लगाएंगे, चीजें लगेंगी, लेकिन महादशा में विशेष काम करेगा। क्योंकि हम तो उस काम को नहीं कर रहे हैं ना कि भाई अंतर्दशा आ गई है, किसी बैंक को लूट के चले आना है और फिर तो पैसा ही पैसा है। ऐसा तो नहीं करते हैं हम लोग। जिस काम को कर रहे हैं या जिस काम को करते हैं उसमें वेल्थ जो है वो धीरे धीरे जनरेट होता है। तो उसके लिए क्या है? देश काल पात्र को देखकर हम जो महादशा है उस पे इस रूल को अप्लाई करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व जो है वो चंद्रमा का हमारे कुंडली में होता है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे महादशा का निर्धारण करते हैं कि कौन सी महादशा हमारे जीवन में पहली लगेगी। नौवा भाव, नौ भाव का स्वामी यदि गया है, नौ भाव क्या है? यात्रा है। क्या व्यक्ति यात्रा करेगा, लंबी यात्रा करेगा तो उससे धन की प्राप्ति होगी। नौवे भाव का स्वामी यदि दूसरे में गया है, या दूसरे का स्वामी नौवे में आया है, या नौवे में कोई ग्रह बैठ के दूसरे को देख रहा है, तो ये तो संभव नहीं है कि कोई ग्रह नौवे में बैठ के दूसरे को देखेंगे, कोई ग्रह नहीं देखेंगे। तो यह आपको उच्च शिक्षा से आपको धन की प्राप्ति कराएगा, आपके पिता से धन की प्राप्ति कराएगा। अब उच्च शिक्षा कैसी होगी? उस ग्रह से आप जोड़ के देखेंगे। अब शनि है तो इतिहास की उच्च शिक्षा लीजिए, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आप लंबी दूरी पे यात्रा कीजिए, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। अब वहाँ नौ भाव में गुरु बैठे हैं, और गुरु जो है वो नौ भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु जो है वो दूसरे भाव में जाके बैठ गए हैं। तो यह क्या कह रहा है आपसे? यह आपसे यही कह रहा है कि भाई आप जितना ज्यादा धर्म यात्रा करेंगे, लंबी लंबी यात्राएं करेंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आप यदि धर्म संबंधित एजुकेशन लेते हैं तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। दसम भाव आपका कर्म है। तो कर्म पे तो विशेष डिफिनेशन करने की आप डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सिर्फ इतने से ही आप समझ लीजिए, आप जिस काम को करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। अब इस व्यक्ति के हाथ में सब जगह लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू मिल गया इसे। भाई जिसे भी करो उससे तुम्हें वेल्थ आएगा। जिस काम को कर लो पैसे आने हैं, जिस काम को करोगे उससे पैसे आएंगे, लेकिन दशा जब उसकी लगेगी तो आएगी, दशा जब नहीं लगेगी तो नहीं आएगी। 11वां आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका समाज है। आपका समाज है, आपका बड़ा भाई है, वो आपको धन देगा। अब ऐसा नहीं है कि बुला के आएगा कि भाई लो धन लो, ऐसा नहीं है। आप समाज में जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, अच्छा अच्छा लता जी कुंडली देखते हैं ना, अच्छा चलो उनसे कल कुंडली दिखवाना है। अब उसके दोस्त ने उसे बोला, अब उसके दोस्त ने उसे बोला, उससे आपके पास चीजें आने लगेंगी, उससे आपको धन आएगा। तो आपका समाज आपको धन देगा, आपका फ्रेंड सर्कल आपको धन देगा, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो बड़े भाई बहन तुल्य हैं, वो आपको धन देंगे। लेकिन कब देंगे? जब दूसरे का स्वामी 11वें में आएगा, या 11वें का स्वामी दूसरे में जाएगा, या 11वें भाव में मंगल बैठ के अपनी चौथी दृष्टि से वहां देखेंगे। ठीक है।
मंगल यदि 11वें में बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो आपको धन की प्राप्ति आई होगी। लेकिन यदि मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं तो मंगल क्या है? मंगल जिम है। मंगल क्या है? जिम है। तो यह क्या बता रहा है आपसे कि भाई ऐसे जगह ऐसे समाज के लोग आपको पैसा देंगे, ऐसे समाज के लोगों से आपको धन मिलेगा जो अपने शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं। शरीर पे ज्यादा ध्यान कहाँ के लोग देते हैं? पंजाब के लोग देते हैं। तो भाई आपको प्रवीण लता जी पैसा ला कर देंगी। ठीक है। 12वां भाव जो है, 12वां भाव लेटगो तो है ही, हानि है ही, लेकिन पैसा कौन देगा? इन्वेस्ट आपको पैसा देगा। इन्वेस्ट कौन बताएगा? कैसे इन्वेस्ट आपको करने हैं वो ग्रह बताएगा। शनि है तो काम में इन्वेस्ट कर दीजिए, गुरु है तो अपने ज्ञान में इन्वेस्ट कर दीजिए, बुध है तो अपनी बुद्धि में इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए, मंगल है तो जमीन में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको धन दे देगा। इस बात का सदैव याद, ध्यान स्मरण रखिएगा। जिसका 8वें का स्वामी दूसरे में जाए या दूसरे का स्वामी 8वें में जाए तो उसे जमीन से धन की प्राप्ति होती है। और उस जमीन से धन की प्राप्ति होगी जो जमीन किसी प्रकार केस में उलझा हुआ हो, उस जमीन से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन वो किसे होगा? उसे होगा जिसके कुंडली में चौथे भाव का स्वामी 8वें में बैठकर दूसरे को देख रहा हो। चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को देख रहा है। जैसे मंगल चौथे का स्वामी है, 8वें में बैठ गया है, अब मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो दूसरे पे जा रही है। तो यह है, ये तो हमने पढ़ा कि भैया जो 12 भाव हैं, 12 भाव के जो ग्रह हैं वो यदि दूसरे में जाएंगे या दूसरे का स्वामी यदि 12 में आएगा तो क्या फल मिलेगा। ठीक है। अब दूसरे भाव को हम एक्टिव कैसे करते हैं, जागृत कैसे करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। दूसरा भाव आपका भोजन है। दूसरा भाव क्या है? आपका भोजन है। आप जैसा भोजन करेंगे, आप जैसा भोजन करेंगे वैसे ही आपका दूसरा भाव जो है वो एक्टिव करेगा, एक्टिव होगा या फिर वैसे ही एक्ट करेगा। ठीक है। जैसे आपके कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा बैठ गए हों, ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? मीठा है, चावल है। अब चंद्रमा के साथ राहु बैठ गए दूसरे भाव में, तो आप लोग हमें यह बताइए कि यह व्यक्ति किस चीज का ज्यादा सेवन करेगा तो इसे धन आएगा, बताइए। या किन चीजों को ये ज्यादा सेवन नहीं, ज्यादा सेवन करेगा तो धन नहीं आएगा। यदि ये ज्यादा आइसक्रीम खाता है तो इसके पास धन आएगा या नहीं आएगा, बताइए। सभी लोग सो गए हैं? चलिए अच्छी बात है। आएगा? नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठे कौन है? चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं। यदि आप चंद्रमा की चीजों को अपने अंदर लेते हैं तो साथ में कौन आ रहा है? राहु आ रहा है। इन्फेक्शन दे देगा आपके फेफड़े में, आपकी सेहत तुरंत खराब हो जाएगी। आपको पकड़ना किसे है? आपको पकड़ना राहु को है। आपको पकड़ना किसे है? आपको राहु को पकड़ना है। राहु क्या है? मसालेदार भोजन है, गरिष्ठ भोजन है। वो आराम से आपको, आपका पाचन तंत्र है उसमें भी चला जाएगा, वो अच्छे से पच भी जाएगा। और साथ ही उससे आपको कोई समस्या भी नहीं होगी क्योंकि राहु के साथ कौन है? चंद्रमा है, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपको अच्छी चीजें दे देंगे। अब किसी के कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ बैठे हों और व्यक्ति वो जो है वो ज्यादा गेहूं का रोटी ये वगैरह खा रहा है तो क्या होगा उसकी स्थिति? वो बीमार पड़ जाएगा, उसके हृदय में समस्या आ जाएगी।
खराब हो जाएगा। उसे राहु को पकड़ के काम करना है। राहु के क्या एट्रीब्यूट हैं, राहु के क्या भोजन हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। एक बार हम नाउन के बारे में आप लोगों से बात किए थे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। अब ये क्या कह रहा है, नाउन जो है वो क्या कह रहा है आपसे? वो यही कह रहा है कि भाई या तो व्यक्ति विशेष को ले आओ मेरे पास, या तो स्थान को ले आओ, या तो कुछ भी लेके चले आओ। अब किसका लाना है? जहां से आपको धन की प्राप्ति करनी है। जैसे आपके कुंडली में 8वें भाव में 3 ग्रह बैठ गए हों, बुध हो, मेष लग्न की कुंडली में 8वें भाव में, 1 मिनट मैं आप लोगों के सामने उस कुंडली को कर दे रहा हूं, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है? अब दिख जाएगी। ठीक है। अब चलिए इसमें ही देख लेते हैं पहले। इस कुंडली में धन कहाँ से आएगा, इसे देखिए आप। धन कहाँ से आएगा? ठीक है। तो धन कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव में कोई ग्रह है? नहीं है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरे भाव पे दृष्टि किसकी जा रही है? दूसरे भाव पे दृष्टि किसकी जा रही है? शनि, सूर्य और बुध की जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे डिग्री वाई कि डिग्री किसका ज्यादा है। डिग्री किसकी सबसे ज्यादा है? बुध की डिग्री ज्यादा है। ये 3 प्लानेट जो हैं, शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों की दृष्टियां कहाँ जा रही हैं? ठीक दूसरे भाव पे जा रही है। सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? बुध की है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? बुध का होगा। ठीक है। अब इनके साथ यह स्थिति होगी, जिनकी यह कुंडली है उनके साथ यह स्थिति होगी, यह किसी भी काम को करते होंगे तो उसे अति कर देते होंगे। कोई भी काम हो, वो इनकी अति हो जाती होगी। किसी भी काम को करना है तो अति तक ले जाना है, वो स्थिति इनकी रहेगी। कुछ चीजें खाने में अच्छा लग गया हो तो भैया वो अति हो जाएगा उसका। वो सुबह भी खाना है, दोपहर भी खाना है, शाम भी खाना है। क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए बुद्ध हैं वो वहां देख रहे हैं। अभी क्या यह खाएंगे तो इनके लिए चीजें ठीक रहेंगी, या क्या यह करेंगे तो इनकी चीजें ठीक रहेंगी? शनि, सूर्य और बुध, इसमें फंक्शनल जो मैलेफिक है वो कौन है? शनि है। नेचुरल मैलेफिक कौन है? शनि है। तो यदि यह व्यक्ति गेहूं, या कहें तो जो हरी सब्जियां हैं उस पे ज्यादा जोर देता है तो क्या होगा? थोड़ी सेहत में समस्या आएगी। जो शनि संबंधित चीजें हैं उस पे जोर देता है भोजन के लिए खासकर, तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो ये जहां से है वहां शनि संबंधित चीजें ही ज्यादा भोजन में खाई जाती हैं। ठीक है। कुछ भी है तो भाई पराठे बनाओ और सरसों दा साग। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब धन कहाँ से आएगा? 8वां भाव क्या है? ज्योतिष है। तो इन्हें ज्योतिष से धन आएगा। इन्हें कहाँ से धन आएगा? ज्योतिष पढ़ने से धन आएगा, वो निश्चित है। इसलिए जो ये जो डेस्टिनी है वो किसी न किसी प्रकार इनको यहाँ तक जोड़ लाई है। ये पढ़ाते क्या है, कौन से विषय को पढ़ाते हैं? मैथ को पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं। मैथ को पढ़ाते हैं। इनके कुंडली में देखिए कर्म स्थान का स्वामी कौन है? बुध है। बुध क्या है? मैथमेटिक्स है। बुध देख कहाँ रहा है?
दूसरे भाव को देख रहा है। तो यहाँ भी यह चीज स्पष्ट हो रही है कि यह जो व्यक्ति है, इसे धन कहाँ से आएगा? बुद्ध से आएगा। बुद्ध स्वयं क्या है? शिक्षक है। बुद्ध स्वयं क्या है? शिक्षक है ना बुद्ध। लेकिन कब आएगी? तो वो दशा महादशा अंतरदशा जो है वो आपको बताएगी। ये तो हो गया कि भाई हम भोजन से कैसे अपने आप को ठीक रखते हैं, या फिर हम भोजन से अपने ग्रहों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर दूसरे भाव भाव के लिए। अब तीसरा हो गया कोई सामान। कोई सामान। कोई सामान की बात हम करें तो इनके कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव पे दृष्टि किसकी जा रही है? शनि की जा रही है, सूर्य की जा रही है, बुध की जा रही है। दूसरा भाव क्या है? शरीर में दूसरा भाव क्या है? गला है। आठवां भाव शरीर में क्या है? गुप्त अंग है। कमर के नीचे की जो चीजें हैं वो है। आठवें भाव में बैठा कौन है? बुद्ध बैठा है। तो यदि यह व्यक्ति हरे रंग के धागे को, यदि यह व्यक्ति हरे रंग के धागे को अपने दूसरे हाथ अपने गले में पहनता है, या अपने कमर के पास पहनता है, तो उससे क्या होगा? इसे धन की प्राप्ति होगी। उससे क्या होगा? इसे धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है? हम किसी भाव को कैसे हम यूज में ले रहे हैं? किसी सामान से उसे हम जागृत अवस्था में लेकर जा रहे हैं। तो किसी सामान से भी हम जागृत करेंगे, या किसी अन्य चीजों से भी हम जागृत करेंगे। जैसे इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में आप देखेंगे अष्टम, दूसरे भाव पे दृष्टि किसकी जा रही है? शुक्र की, सूर्य की और बुध की जा रही है। ठीक है। शुक्र की, सूर्य की और बुध की जा रही है। धन कहाँ से आएगा? ज्योतिष से आएगा। आठवां भाव ज्योतिष है। लेकिन वो ज्योतिष से धन आएगा तो कहाँ से आएगा? वो कौन बताएगा? बुद्ध बताएगा। बुद्ध कहाँ का स्वामी है? तीसरे का स्वामी है और छठे का स्वामी है। ठीक है। तीसरा भाव क्या है? इंटरनेट है। छठा भाव क्या है? सेवा है। वे दोनों कहाँ गए? आठवें में गए। वहां से संबंध किसका, किससे बना रहे हैं? दूसरे से बना रहे हैं। ठीक। दूसरा, और साथ में कौन है? सूर्य है। सूर्य कहाँ के स्वामी है? पांचवे के। पांचवा क्या है? शिक्षा है। और सबसे बड़ी बात, इस कुंडली में जो दूसरे भाव का स्वामी है वो कहाँ गया है? आठवें में गया है। पैसा कहाँ गया? ज्योतिष के पास। मतलब पैसा लेना है तो किसके पास जाना होगा? तुम्हें ज्योतिष के पास जाना होगा। तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी। तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले आपको यह देखना है उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे दूसरे भाव में चंद्रमा बैठ गए हों। चंद्रमा जो है वो सातवें के स्वामी हैं। तो आपको कहाँ जाना होगा धन के लिए? आपको सातवें भाव पे जाना होगा। चंद्रमा के पास नहीं, सातवें भाव पे जाना होगा। सातवां भाव बिजनेस है। आप लिक्विड संबंधित या भोजन संबंधित, क्योंकि चंद्रमा भोजन भी है लिक्विड भी है। भोजन या लिक्विड संबंधित आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको क्या होगा? धन की प्राप्ति होगी। आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो भी आपको धन की प्राप्ति होगी। तो यह क्या बता रहा है आपसे? यही बता रहा है कि आप किसी भी प्रकार से आपको धन चाहिए तो वो लाकर देगा। कोई प्रश्न आप लोगों का बताइए। मैं सबको, सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। लेकिन विशेष कर यह ध्यान रखें, अपने कुंडली संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, या फिर जो भी पूछना है वो दूसरे भाव संबंधित ही प्रश्न होने चाहिए। आप लोग सभी अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। बताइए कोई प्रश्न आप लोगों का दूसरे भाव को लेकर।
सर जैसे कि एक तो उसकी दृष्टि पड़ रही है, हम्म। ये हो गया। प्लस यदि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठेंगे, हम्म। यदि मुझे एक्टिव करना है तो वो उस ग्रह से रिलेटेड भोजन से वो एक्टिवेट होंगे वहां पे। निश्चित। और दूसरा जो आपने बताया कि यदि जो ग्रह बैठे हुए हैं हम्म। उनका जो स्थान है, जैसे दूसरा भाव गला का स्थान है, तो जो ग्रह से रिलेटेड कलर है उससे रिलेटेड यदि गला में पहनते हो तो एक्टिवेट होंगे। जैसे इनके कुंडली के अंतर्गत दो चीजें हमने रखी। हम्म। एक हमने रखा दूसरा भाव जो है वो गला है। हम्म। दूसरे भाव में जो राशि है, दूसरे भाव में हम्म। राशि सातवीं है। सातवीं राशि का अंग क्या है? नाभि से नीचे का अंग है सातवीं राशि का। हम्म। हम्म। नाभि से 2 इंच नीचे, हम्म। अर्थात कमर। हम्म। तो कमर में आप उस रंग संबंधित धागे को पहनते हैं या उस कलर को किसी प्रकार वहां पे आप यूज में लेते हैं तो क्या होगा? आपको धन की प्राप्ति होगी। ओके। अच्छा, मतलब उस भावों को, भाव के स्थान को और उस भाव में बैठे हुए जो ये राशि है, चाहे कोई भी राशि हो, एक से लेके जो भी हो, उसके अनुसार हम उसको डिसाइड करेंगे। जी, निश्चित। दूसरा है कि और आपके दूसरा है आपके कुंडली के अनुसार, जैसे जिसकी हम्म। भी दृष्टि जा रही हो, सबसे पहले यह देखिए कि वहां कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। यदि नहीं बैठा है हम्म। तो दृष्टि पे जाइए। यदि कोई हम्म। ग्रह बैठा है तो वहीं आप रुक जाइए, दृष्टि पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। वहीं रुक जाइए, वहीं से फिर आप आगे अपने काम को करें। जैसे अभी जो एक कुंडली आपको मैंने दिखाई दिखाई उसमें बुध हैं, शुक्र हैं और सूर्य हैं। तीनों की दृष्टि कहाँ जा रही है? सातवें में जा रही है, दूसरे में जा रही है। दूसरे में। अब उसमें आप देखेंगे कि कष्ट कारक कौन है, क्योंकि इसे तो मैलेफिक और बेनिफिक को लेके ही कुछ डिसीजन आपको लेना है कुंडली के अंतर्गत। हम्म। हम्म। तो कष्ट कारक कौन हो जाएंगे? इसमें बुध हो जाएंगे। बुध। ठीक है। तो यह जो व्यक्ति है यदि शुक्र संबंधित काम करता है, शुक्र अर्थात भृगुनंदी नाड़ी है, तो हम्म। नाड़ी को जोड़कर यह काम करता है तो क्या हो जाएगा? बुध आ जाएगा, पीड़ा दे देगा। हम्म। देगा ना, त्रिसराय है बुध। जी। जी। यदि सूर्य को लेकर यह काम करता है तो भी यहाँ बुध आ जाएगा। हम्म। लेकिन यह बुद्ध को ही यूटिलाइज कर लेता है तो इसे तो कोई समस्या नहीं आएगी, तो इसके पास नारी भी आ जाएगा और शिक्षा भी आ जाएगी। हम्म। अब बुद्ध इंटरनेट और सेवा है। हम्म। ठीक है। दूसरा, यदि हम भोजन की बात करें तो इसमें देखिए कि शुक्र का यदि यह भोजन करता है तो इससे से इसकी हम्म। सेहत खराब हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध बैठा है साथ में। हम्म। ज्यादा या गेहूं का सामान खाता है या फिर ज्यादा सूर्य संबंधित चीजों को लेता है तो भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि बुद्ध बैठा है हम्म। साथ। हम्म। लेकिन यह व्यक्ति ज्यादा हरी सब्जियों को खाए, ज्यादा मूंग दाल का सेवन करे या ज्यादा हरा मूंग को खाए तो क्या इसके जीवन में कोई समस्या विशेष होगी धन को लेकर? नहीं होगी। नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में हम्म। 12वें का स्वामी, 12वें भाव का हम्म। स्वामी जो है हम्म। वो 11वें में आ, 12वें भाव का स्वामी जो है वो दूसरे में चला जाए। ठीक है। हम्म। अभी तो हम हम्म। दूसरे भाव की ही बात कर रहे हैं। तो दूसरा भाव में चला जाए तो वो क्या देगा? तो 12वां भाव, हम सबसे पहले जागृत किसे करेंगे वो बताइए। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि जागृत किसे करेंगे? हम 12वें भाव को जागृत करेंगे या फिर उस ग्रह को जागृत करेंगे या दूसरे भाव को जागृत करेंगे? किसे जागृत करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी? सबसे पहले तो सर 12वें भाव को जागृत करेंगे तो उसका जो वो ग्रह है वो जागृत होगा, क्योंकि वो जो सामान लेके जो माहौल आएगा वो 12वें भाव से ही आएगा ना। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो जड़ और जीव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो जल्दी लोगों को क्लियर नहीं होता है। यदि क्लियर हो गया तो मेरा मानना है कि भाई आप आधा ज्योतिष सीख लिए। यह जो दूसरा भाव 12वां भाव क्या है? जड़ है। तो जड़, जैसे ही जड़ में आप पानी डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा? हम्म। जीव के पास जाएगा। जीव के पास। जैसे आपने, आपकी एक बहुत बड़ी प्लॉट है, आपने उसमें एक पौधे को लगाया, वो पौधा बड़ा हो गया।
अब बड़ा हम्म। हो गया, तो उस प्लॉट जो जमीन है, आधे जमीन में आपने अपना मकान बना लिया है, आधा जमीन खाली है, तो खाली जमीन में आपने पौधा लगा दिया। और वो हम्म। पौधा जब बड़ा हुआ तो उस पौधे का छाया कहाँ, आपके घर पे चला गया। ठीक है। हम्म। हम्म। तो जड़ में पानी आप डाल रहे हैं, लेकिन फल कहाँ मिल रहा है, आपके घर को। हम्म। समझ में आ रहा है सभी को, ये जड़ और जीव क्या होते हैं। तो हमें दूसरे भाव की जागृति जी। करनी है, तो हमें कहाँ जाना होगा, हमें 12वें भाव में जाना होगा, हमें आध्यात्मिक बनना होगा, हमें लेट गो अपनाना होगा, तो हमें धन की प्राप्ति होगी। यदि हम्म। दूसरे भाव में यदि दूसरे भाव के स्वामी जो है वो गुरु हो गए, मेष लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव के स्वामी जो, माफ करना, 12वें भाव के स्वामी जो है वो गुरु हो गए, गुरु जाके दूसरे भाव में बैठ हम्म। गए। ठीक है। हम्म। अब दूसरा भाव क्या है, गला है। गला है। दूसरा भाव गला है, दूसरी राशि गला है। हम्म। अब यदि इस व्यक्ति को हम बोल दें कि भाई आप जो हैं सो अपने गले में सोने को पहन ले तो आपको धन की प्राप्ति होगी, तो क्या यह कहना गलत होगा या सही होगा, बताइए। सर वो तो सोना आदि पहनते हैं तो वो तो दूसरे भाव का उपयोग कर लेंगे प्लस गुरु का भी। लेकिन 12 वो भाव में बैठे हैं ना, सही तो होगा सर। सही होगा ना। बिल्कुल सही होगा। हम्म। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, इससे धन की प्राप्ति भी हो जाएगी और कोई विशेष समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि गुरु कहाँ के स्वामी है, जड़ कहाँ है गुरु का, 12वें भाव में है। यदि वह व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, यदि यह व्यक्ति अब छोड़ना, चीजों को छोड़ना सीख, जैसे आपकी किसी ने 1000 रुपये रख लिए, ठीक है, हम्म। और आपका 12वें का स्वामी दूसरे में गया है, तो आपको क्या करना है, उस पैसे को पकड़ के रोना है या छोड़ देना है। छोड़ देना है। छोड़ देना है, जाने दो, ले गया ले गया, उस पर ज्यादा विचार नहीं करना है। यदि ज्यादा विचार हम्म। करेंगे तो क्या होगा, जो और है वो भी चला जाएगा। हम्म। ठीक है। कुछ नियम, यहाँ तक तो जड़ और जीव समझ में आ गया, दूसरे भाव का खासकर। हम्म। ठीक है। कोई प्रश्न यहाँ तक कुछ है तो बताइए, अन्यथा कुछ और रूल हैं जो आप रिटर्न लिख लीजिए, जो आपको सहायता करेगा। जी सर। जी सर बोलिए। चलिए ठीक है। दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में ही बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तो क्या करेगा, यह आपके धन वृद्धि का कारक बनेगा, आपकी धन की वृद्धि करेगा। यदि यह खुद अपने भाव में ही चला जाए, या केंद्र या त्रिकोण में चला जाए, तो यह क्या करेगा, धन की वृद्धि करेगा। यदि धन भाव में दूसरा भाव जो है वो, वहां चंद्रमा चले जाएं, गुरु चले जाएं, बुध चले जाएं या शुक्र चले जाएं, ये सौम्य ग्रह हैं। तो सौम्य ग्रह के हम्म। लिए जो बहुत सिंपल रूल है वो क्या है, वो यही है कि भाई आपके कुंडली के अंतर्गत यदि सौम्य ग्रह कहीं गए हैं तो आपको चीजें इजीली दे देंगे। ठीक है। तो सौम्य ग्रह यदि दूसरे भाव में बैठते हैं तो आपको धन की प्राप्ति क्या हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, कोई ज्यादा आपको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वहां कोई पाप ग्रह गए हैं, देखिए पाप ग्रह को कितने अच्छे से डिफाइन किया गया है। यदि पाप ग्रह गए हैं तो आपको, आपका जो धन है उसका भी नाश हो जाएगा, या फिर धन जो है उसमें विशेष समस्या होगी, धन अच्छे से आने में नहीं आ पाएगा, आएगा भी तो बहुत परिश्रम के बाद आएगा। ठीक है। लेकिन यदि आप सात्विक हैं तो आपके पास धन आ जाएगा। सात्विक अर्थात आपका जो भोजन है वो, उसमें आप अच्छे चीजों को उपयोग में ले रहे हैं तो आपको धन आ जाएगा। क्योंकि दूसरे भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठते हैं तो आपके भोजन को भी तो पाप बना देंगे ना, आप भोजन भी तो मांस खाओगे फिर। यदि आप अच्छे चीजों को खाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप सात्विक चीजों को ग्रहण करते हैं तो वो यूटिलाइजेशन में आ जाएंगे, तो इससे आप मांस नहीं खाओगे, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे हम्म। भाव का स्वामी यदि 8वें या 12वें में चला जाए और पीड़ित हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो,
अच्छी अवस्था में नहीं रहेगा, अर्थात आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक रूल है जो वृश्चिक और कुंभ लग्न के लिए है। यदि आपका वृश्चिक या कुंभ लग्न हो, क्योंकि ये दोनों लग्न में जो स्वामी 12वें भाव के बनेंगे वो कौन बनेंगे? गुरु बन जाएंगे। तो यदि आपका वृश्चिक या कुंभ लग्न हो, दूसरे भाव के स्वामी गुरु दूसरे भाव में ही बैठ जाएं, साथ में मंगल की दृष्टि हो या मंगल का संबंध बन रहा हो, तो इस जातक को धन की प्राप्ति होती है या व्यक्ति धनवान होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ भी यह रूल है कि भाई आपको काम किसका करना है, किसका काम आपको धन देगा, मंगल का काम या गुरु का काम? मंगल का। मंगल का। गुरु का काम करते हैं तो उसमें लिटिगेशन आ जाएगा, कोर्ट केस वगैरह आ जाएगा। धन का स्वामी, दूसरे का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में या प्रथम भाव, प्रथम 5, क्योंकि त्रिकोण में तो एक भी आता है और केंद्र केंद्र में भी आता है प्रथम भाव, और त्रिकोण में भी आता है। तो वैसे आप लिख लीजिए इसे 1 5 9, ठीक रहेगा। मतलब धन भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, लाभ का स्वामी, दोनों यदि 1 5 9 राशि में हो, दोनों यदि एक साथ 1 5 9 राशि में हो, इन पे किसी शुभ ग्रह में गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। तो विशेष धन की प्राप्ति होती है। ध्यान देने की यह आवश्यकता है कि इस पे मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव ना हो। अब ये तो हो गए कि भाई धन आएगा तो आएगा। अब कुछ रूल ऐसे हैं जिसमें आपके धन की हानि होगी, अर्थात धन नहीं आएगा। दूसरे भाव का स्वामी छठे और 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, साथ में पाप ग्रहों की दृष्टियां, पाप ग्रहों से संबंध हो, तो यह मनुष्य को निर्धन बनाता है। दूसरे भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, मंगल एकादश स्थान में हो, मंगल 11वें भाव में हो, इसे समझिएगा, ये रूल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। राहु दूसरे भाव में हो, राहु पे दृष्टि किसकी गई? चौथी, मंगल की गई। राहु दूसरे भाव में हो, सर एक बार स्टार्ट से बोलिएगा सर। ठीक है। दूसरे भाव का स्वामी यदि 6 8 12 में चला जाए, राहु दूसरे भाव में बैठ जाए, राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि जाए, एकादश से जाएगा ना, या तो फिर सप्तम से जाएगा या नवम से जाएगा, ठीक है, मंगल की दृष्टि चली जाए, तो ऐसे जातक का जो धन है वो सरकार के कारण चली जाती है। सरकार कारण या गवर्नमेंट जो सर है, आवाज 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 चला गया था आपका अभी। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो धन को ले लेता है
या किसी प्रकार इसके धन पे सरकार के द्वारा हानि होती है। यदि राहु पर राहु, मंगल की दृष्टि हो। हाँ, राहु पे मंगल की दृष्टि हो और दूसरे भाव का जो स्वामी है वो 6 8 12 भाव में बैठा हो। ठीक है। ये क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि दो मैलेफिक प्लैनेट जो है वो दूसरे भाव को देख रहे हैं, और जो दूसरे भाव का स्वामी है वो खुद कष्ट में चला गया 6 8 12 में। ठीक है। और कुछ रूल हैं उस पे कल बात कर ली जाएगी तो अच्छा रहेगा। और कोई प्रश्न है तो बताइए। कल की सर कक्षा जो में आपने थोड़ा सा 10 मिनट और ले लेंगे इस पे। सर जो आपने ये रूल बताया कि जैसे हम्म। दूसरे भाव का स्वामी छठे या 11वें भाव के स्वामी के साथ हो और पाप ग्रह से संबंध हो तो निधन होगा, ठीक है। निश्चित। तो जो ये रूल है हमारा, यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठ जाते हैं तो तो भी उस भाव के स्वामी के हिसाब से चलेंगे या उस ग्रह का भी इफेक्ट आएगा ना। हाँ, स्वामी के ही जैसे दूसरे भाव का स्वामी और 11 भाव का स्वामी के ऊपर किसी हम्म। पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो धन हानि होती है। ठीक है। हम्म। यदि पाप ग्रह स्वयं चले जाएं दूसरे भाव में तो धन हानि होगी ना। वो तो होगी, लेकिन यदि मान लीजिए कोई यहाँ सौम्य ग्रह बैठ जाए तो वहां आपके लिए सहायता होगा। तो मतलब यदि ग्रह बैठते हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्ट तो डालेंगे ना वो अपना, हाँ हाँ, लेकिन रूल वो, निश्चित। हाँ, रूल जो है वो राशि के हिसाब से ही चलेगा। हाँ। कोई प्रश्न आप ठीक। लोगों का यहाँ तक में आज की कक्षा को लेकर कोई प्रश्न है तो बताइए। गुरु गुरु जी एक बताइए। जैसे बताए द्वितीय में सौम्य ग्रह गए तो अच्छा देंगे। हाँ, निश्चित अच्छा देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है वो। और उसके साथ द्वितीय पे यदि शुभ ग्रह के साथ एक अशुभ ग्रह भी हुआ तो। तो अशुभ ग्रह जो है उस ग्रह से जुड़ जाइए तो आपको शुभ ग्रह की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे चंद्रमा के साथ मंगल है तो काम आपको किसका करना जी है, मंगल को यूटिलाइज करना है। मंगल मतलब खाना किसे है, आपको मंगल को खाना है। इतना याद रख लीजिए बस। जी अब मान लीजिए जी कि ठीक आपके कुंडली में सूर्य बैठ गए हैं और केतु बैठ गए हैं दूसरे भाव में, तो खाना किसे है, केतु को खाना है, सूर्य को नहीं खाना है। खाना मतलब समझ रहे हैं, भोजन में क्या लेना है, वो केतु संबंधी चीजों को लेनी हाँ है। हाँ हाँ। काम क्या करना है तो केतु यदि संबंधित काम। शुक्र मंगल शुक्र और मंगल हो तो जी शुक्र शुक्र आपकी मंगल एक मिनट, शुक्र जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है। मंगल जो है आपका जमीन है, तो प्रॉपर्टी का काम ना कर कर आप जमीन का काम कीजिए तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। मंगल यदि वहां आ रहा है तो यह भी बता रहा है जी आपको कि भोजन आपको कैसे करने हैं, मसालेदार करने हैं। चलिए ठीक है, और जी कोई प्रश्न किसी का। चलिए।